डरावना जोकर। रवि एक साधारण 17 साल का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और वीडियो गेम खेलना पसंद करता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घट रहा था। वह बार बार एक ही सपना देख रहा था, एक पुरानी उजाड़ सर्कस की जगह जहां एक जोकर उसे घूर रहा था। जोकर की शक्ल किसी भी आम जोकर जैसी नहीं थी। उसकी आंखें इतनी काली थीं कि उनमें कुछ भी नहीं दिखता था, और उसका चेहरा हमेशा एक अजीब मुस्कान में जमी रहती थी, मानो वह कुछ भयानक करने वाला हो। जब भी रवि उसे सपने में देखता, वह डर के मारे पसीने पसीने हो जाता और नींद से जाग जाता। रवि ने इसे एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वही जोकर उसे जागते हुए भी दिखने लगा तो उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या हकीकत। एक दिन स्कूल में रवि अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल और अर्जुन के साथ लंच कर रहा था। जब उसने खिड़की के बाहर देखा, वह वहीं जम गया। बाहर एक पुरानी गली में वही जोकर खड़ा था, उसी काली आंखों और डरावनी मुस्कान के साथ। वह सीधा रवि को घूर रहा था। रवि, क्या हुआ? पायल ने उसे झकझोरा। तुम तुम लोगों को बाहर कुछ दिख रहा है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन और पायल ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तूने जरूर कुछ ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं। अर्जुन हंसने लगा, लेकिन रवि को पता था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। जोकर वहीं था और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उस रात रवि ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार जोकर ने सिर्फ उसे घूरा नहीं, बल्कि उसके पास आकर फुसफुसाया। तुम मुझसे बच नहीं सकते रवि, खेल शुरू हो गया है। रवि पसीने में भीगा हुआ जागा। उसके मोबाइल पर एक अजीब नोटिफिकेशन थी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। हेलो रवि, क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो? रवि ने डरते हुए मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन तभी उसका कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक उसके कमरे के कोने से एक धीमी हंसी गूंजी, ठीक वही हंसी जो उसने सपने में सुनी थी। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह वहीं जम गया। दरवाजे के पीछे वही जोकर खड़ा था। अगले दिन रवि ने पायल और अर्जुन को सब कुछ बताया। शुरू में वे हंसे, लेकिन जब पायल के फोन पर वही अजीब मैसेज आया तो उनकी हंसी गायब हो गई। तुम लोग अब खेल का हिस्सा बन चुके हो। जोकर को खुश रखो, वरना खेल खत्म। पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। ये ये मजाक नहीं है ना? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। तभी लाइट बंद हो गई। क्लासरूम में अंधेरा छा गया। ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था। टिक टिक टिक, समय कम हो रहा है। तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रवि ने जोकर की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और पता चला कि 20 साल पहले उनके शहर के बाहर एक सर्कस था, जोकर का जादुई सर्कस। वहां का मुख्य जोकर रॉन बहुत ही डरावना था। लोग कहते थे कि वह असली जादू जानता था। लेकिन एक रात सर्कस में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। रॉन उसी आग में मर गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। अब जो कोई भी उसकी कहानी जानता था, वह उसकी शिकार बन जाता था। अगली रात रवि को फिर वही मैसेज मिला। समय समाप्त हो रहा है रवि, अब असली खेल शुरू करते हैं। तभी उसके कमरे की दीवारें हिलने लगीं। जमीन पर एक सर्कस का दरवाजा उभर आया जो अंदर जाने के लिए खुल रहा था। रवि समझ गया, अब उसे ही इस खेल को खत्म करना था। रवि, पायल और अर्जुन ने मिलकर उस दरवाजे से सर्कस में प्रवेश किया। अंदर चारों ओर रंगीन रोशनी थी, लेकिन माहौल अजीब था। हर जगह अजीब हंसी गूंज रही थी। तभी सामने जोकर खड़ा हो गया। तुम लोग खेल के आखिरी दौर में आ गए हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मुझसे बच सको तो आजाद हो सकते हो, वरना। उसने उंगली चटकाई और पूरी जमीन नीचे गिरने लगी। रवि को समझ आ गया कि जोकर की शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ी थी। उसने जल्दी से अपने फोन में उस जोकर की पुरानी तस्वीर निकाली, वह तस्वीर जिसमें वह इंसान था, आग में जलने से पहले। रवि ने तस्वीर दिखाई और जोर से चिल्लाया, रॉन, तुम इंसान थे, ये मत भूलो।
जोकर के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर दिखा। रवि ने और जोर से चिल्लाया, तुम अब सिर्फ एक भटकती आत्मा हो। तुम्हारी शक्ति बस एक भ्रम है। अचानक जोकर चीखने लगा और देखते ही देखते पूरा सर्कस ढहने लगा। रवि, पायल और अर्जुन ने भागकर बाहर छलांग लगा दी। रवि की आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। वह कांप रहा था। क्या सब कुछ एक सपना था? तभी उसके फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। खेल मजेदार था रवि, अगली बार फिर मिलेंगे।